परिमेय संख्या मालूम है तो बताओ कि क्या होता है परिमेय संख्या। तो भिन्न संख्या जाना लोग ना कि भिन्न संख्या क्या होता है। तो भिन्न संख्या होता है कि वैसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिखें, लेकिन p और q कौन सी संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या होता है। तो वैसे ही ये भी लिखेंगे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि जो p और q है वो पूर्ण ना होकर के पूर्णांक संख्या होगा, यानी कि p और q प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। तो परिमेय संख्या हो जाएगा वैसी संख्या जिसे p बटा q, p बटा q का मतलब होता है अंश और हर। p बटा q यानी कि अंश तथा हर के रूप में लिखा जा सके, तथा p और q यानी कि अंश और हर, p और q एक पूर्णांक संख्या हो, p और q एक पूर्णांक संख्या हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखोगे, लेकिन यहां पर लिखोगे थोड़ा सा नोट में कि जहां q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि नीचे जो है हर वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, मान लो कि 7/5 लिखे, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। -2/3 लिखे हैं, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। या फिर 7/-5 लिखे है हर के रूप में, तो भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इन सभी के हर के रूप में अगर 0 रहेगा, यानी कि बटा में, जैसे मान लो कि 7/0 हो गया, या फिर 3/0 हो गया, या फिर 5/0 हो गया, तो ये सभी परिमेय संख्या नहीं है, इसको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। कि ये नीचे है तो ये मालूम चल जा रहा है कि परिमेय संख्या है। अब एक चीज और सोचोगे कि परिमेय संख्या जो है, क्या हम केवल 5 लिख देंगे तो परिमेय संख्या है कि नहीं, -7 लिख देंगे, 0 लिख देंगे तो ये परिमेय संख्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एकदम हो सकता है। कैसे कि जो भी हम कोई चीज के हर के रूप में नहीं रहता तो क्या लगा देते हैं, एक। तो एक जो है 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, इसके भी नीचे हम 1 लगा देंगे, इसके भी नीचे हम 1 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये परिमेय संख्या बन जाएगा। तो इसलिए पूर्णांक संख्या जितना है सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। वो चाहे 0 हो, या फिर 1 हो, या फिर माइनस में 1 हो, यानी कि 0 हो, चाहे धनात्मक संख्या हो, चाहे ऋणात्मक संख्या हो, वो सभी क्या हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। लेकिन सभी परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। अब आएगा कि परिमेय संख्या के ये जो समूह है इसको कौन चीज से सूचित करेंगे, कैसे मालूम चल जाएगा कि इसको हम मालूम चलेगा कि ये परिमेय संख्या ही है। तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या के समूह को, परिमेय संख्या के समूह, या फिर हम परिवार भी बोल सकते हैं, फैमिली है बेचारा, को कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं। कौन चीज से, कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि जब हमको दर्शाना है कि ये सभी जो है परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे R, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। अब जो कुछ भी लिखेंगे 1/2 लिखे, चाहे -3/2 लिखे, या फिर 5/7 लिखे, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, ये सभी जो है परिमेय संख्या बन जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। तो जितना है प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक संख्या, या फिर ऋणात्मक संख्या। संख्या ये सभी क्या हो जाएंगे,
ये सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं, ये सभी परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या ये सभी संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो हम 5 अगर प्राकृतिक संख्या ले लिए तो ये भी परिमेय संख्या बन जाएगा, क्योंकि हम इसके हर के रूप में 1 लगा सकते हैं। पूर्ण संख्या अगर 0 है तो इसको भी ले लेंगे, तो ये इसके भी बटा में हम 1 लगा लेंगे तो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगा। ऋणात्मक संख्या नहीं, अगर कोई माइनस में हम ले लेते हैं, इसके भी अगर हर के रूप में हम 1 रख लेते हैं तो बन जाएगा परिमेय संख्या। तो ये सभी जो है क्या बन जाएंगे, परिमेय संख्या। लेकिन परिमेय संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, और ना ही पूर्ण संख्या हो सकता है। लेकिन ये जो छोटे छोटे जो हैं ये सभी मिल करके परिमेय संख्या बन सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या ऐसा नहीं बन सकता है। परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। 0 है तो परिमेय संख्या का मतलब है कि P और Q के रूप में हो, बस नीचे केवल 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 0 लिखे हैं तो हम 0 के नीचे क्या कर सकते हैं, 1 लगा लेंगे। अब नीचे वाला 1 ना है तो इसलिए क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई भी संख्या हो, अगर उसके नीचे अगर 0 है, जैसे 7 है, अगर इसके नीचे 0 आ गया है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, गलत हो जाएगा। समझ में ना, 0 के नीचे भले कोई संख्या आ सकता है 1 या फिर 2 तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या के नीचे अगर परिमेय संख्या 0 आ जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। इसी तरह से कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि हम 5 है, अब पूछे कि 5 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है, 5 परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि हम इसके नीचे हर के रूप में 1 लगा लेंगे। तो कोई भी संख्या है तो उसके नीचे अगर 1 लगेगा तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या बन जाएगा। अब चाहे -3 हो, सिंपल अगर जिस मान लो कि जोड़ तुमको बताया गया है, इसी का है ना 5 1/2, तो इस तरह से लघुत्तम निकलता है बटे पर के जोड़, तो ये 2 हो जाता है। तो इससे नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या बोला गया है, 1 लगाने के लिए। तो 1 लगा लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, परिमेय संख्या बन जाता है। समझ में आया, बस केवल नीचे क्या नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए। अगर 0 आ गया तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ये समझ में आया, अब नहीं है। तो अब देखोगे कि प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्या, इन सभी का जोड़ घटा और गुना भाग जानोगे। क्योंकि इसलिए पूर्ण संख्या को साथे रखे, क्योंकि केवल प्राकृतिक संख्या के समूह में हम 0 बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो जोड़ देखेंगे तो सबसे पहले जोड़, ये मालूम है ना कि जोड़ जब करेंगे तो या तो 2 + 4, ये दोनों क्या है, पूर्ण संख्या है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या को जोड़ने पर या फिर प्राकृतिक संख्या को जोड़ने पर क्या मिलता है हमें, और ये भी क्या होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है और पूर्ण संख्या ही हो सकता है। अब समझ में है ना, यानी कि 2 पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्राकृतिक संख्या ही मिलता है। इस तरह से अगर मान लो कि या लिख सकते हैं ना कि 2 प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या होता है। इसको लिख लोगे नोट पॉइंट में कि 2 प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या हाँ का योग प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होता है। ये बात समझ में है ना कि जब भी हम 2 प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या को जब जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगा हमें, प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या ही मिलेगा। जैसे 7 + 6 अपना जोड़ के देख लेना, 8 + 3 जोड़ के देखो क्या आएगा। तो इन सभी से मालूम चल जाएगा कि कौन सी संख्या आएगा। तो जोड़ेंगे तो 7 और 6 13,
ये भी पूर्ण संख्या है या फिर प्राकृतिक संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। जोड़े हैं तो क्या आ गया है, 13 आ गया है। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या, फिर हम इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। और ये 11 जोड़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या फिर प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। तो दो को जब भी हम पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल भी हमें पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ही मिलेगा। अब देखोगे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या घटाओ या फिर व्यवकलन के अंतर्गत क्या होता है। जिसे घटाओगे, 7 में से 6 घटाओ, 7 में से 5 घटाओ, 7 में से 4 घटाओ। अब यहाँ है 7 में से 7 घटाओ और फिर 7 में से 8 घटाओ, 7 में से 9 घटाओ, और तब बताओ कि क्या आ रहा है। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसके बाद 0। अब -1 -2। अब बताओ कि 2 को हम लिए हैं पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या मान लो। 7 में से घटाए तो 1 आ गया, घटाए हैं तो यहाँ पर क्या मिल गया, ये भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। यहाँ घटा है 2 मिल गया है प्लस में, तो ये भी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कह सकते हैं। और यहाँ पर 3 आ गया है। लेकिन यहाँ देखो 7 में से 7 घटा तो 0 तो आया, तो ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन अब 7 में से 8 घटा लिए तो ये भी प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या, और 8 भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या। इसको घटाए हैं तो ये प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या आया है, नहीं आया है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है, माइनस में आ गया है। यहाँ भी 7 में से 9 घटा लिए हैं तो माइनस में 2 आ गया है, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या घटाव के अंतर्गत सत्य नहीं होता है, मतलब कि सही नहीं है। या फिर हम बोल सकते हैं कि समृद्ध नहीं है। समृद्ध मतलब कि इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो हम लिख सकते हैं दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या घटाओ या विवकलन बोल सकते हैं, या विवकलन के अंतर्गत सत्य यानी कि समृद्ध नहीं है। और समृद्ध ये नियम है कि जब किसी संख्या का जोड़ किया जाता है तो उसी संख्या के उसी समूह के जब संख्या में मिल जाता है योगफल, उसी को हम समृद्ध कहते हैं। ये घटाव के अंतर्गत मालूम चलेगा। अब गुणा के लिए देखेंगे कि अगर गुणा यानी गुणन जब करते हैं तो 2 को प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या का हम गुणा करेंगे तो क्या प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हमें 6 4 5 3 9 6 18 9, इस तरह से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा। तो ये गुणा करेंगे 6 में 4 से तो कितना आएगा, फिर 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 में 6 से 9 6 मत करा यानी कि 54, और फिर 18 में 9 से गुणा करेंगे तो 18 9 44 होता है। सब जन के पारा याद रहा, हमरो याद रहा 144। अब देखो कि ये भी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, 6 और 4 गुना किए तो भी क्या मिल गया 24। तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या है। ये भी गुना किए 2 को प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या का, तो गुणनफल क्या मिला है, प्राकृतिक संख्या या फिर पूर्ण संख्या ही मिल रहा है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या गुना के अंतर्गत या फिर इन दोनों का गुणनफल एक क्या प्राप्त होता है, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। तो इसे भी लिख सकते हैं कि 2 प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या का गुणनफल एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही प्राप्त होता है। प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही
प्राप्त होता है। इसको नोट कर लो, अगर इसमें कहीं पूछना है बताओगे। यहाँ और एग्जांपल लिख लोगे कि 8 गुने 8, 17 गुने 7, 12 गुने 12 या फिर 16 गुने 16। ये जो दोनों प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है, इससे गुणनफल ज्ञात कर लोगे। अब भाग के लिए देखोगे कि जब भाग है तो दो गो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या जब हम ले रहे हैं तो भाग करने के बाद क्या मिल रहा है। जैसे बोले कि 16 को भाग दो 4 से, 32 को भाग देना है 8 से, ठीक, और 16 को भाग देना है 5 से, 20 को भाग देना है 7 से। तब यहां भागफल निकालो, क्या आएगा। तो मालूम चलेगा ना कि दो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या का जब हम भाग कर रहे हैं तो कौन सी संख्या मिल रहा है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ही आ रहा है या फिर दूसरा कोई और संख्या आ रहा है। तो जब हम ये भाग करेंगे 16 में 4 से तो क्या आ जाएगा, और 32 को 8 से करेंगे तो यहाँ देखो कि ये भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, ये भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, भाग निकाले हैं तो क्या गया है, और ये भी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यही कंडीशन आगे लागू करते हैं तो 16 में 5 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं होगा, कटेगा नहीं, क्या यानी भिन्न में बदल जाएगा। इसको भी करेंगे तो 20/7 हो जाएगा, लेकिन कटने वाला है नहीं। तो यहाँ क्या है कि मालूम चल रहा है ना कि दो को प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या का भाग करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। ये क्लियर है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि दो प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्या का भागफल एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं होती है, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यहां तक में कोई दिक्कत है? भाग और इसके बाद अब पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के लिए कि क्या होगा। तो इतना ही तक, इतना में रहने दिया जाए अब।